हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुल वाइब्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम पौड़ी गढ़वाल ज़िले के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले मैप देख लेते हैं। पौड़ी गढ़वाल 7 ज़िलों के साथ में सीमा साझा करता है। आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं। पहला है देहरादून, सेकंड टिहरी गढ़वाल, थर्ड रुद्रप्रयाग, फोर्थ चमोली, फिफ्थ अल्मोड़ा, सिक्स्थ नैनीताल, सेवेंथ हरिद्वार। इन 7 ज़िलों के साथ पौड़ी गढ़वाल सीमा साझा करता है। अब कुछ और बातें भी जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से नेशनल हाईवेज़ हैं। यहाँ पर NH58 है जो कि रामनगर श्रीनगर को जोड़ता है। NH121 मेन टाउन्स की बात करें तो ये धूमाकोट थैलीसैंड को जोड़ता है। NH119 की बात करें तो ये कोटद्वार लैंसडाउन सतपुली को जोड़ता है। पौड़ी गढ़वाल का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पौड़ी में है। यहाँ पर कुछ मेजर टाउन्स भी हैं जिनको हम देख लेते हैं, जैसे कि यमकेश्वर, कोटद्वार, लैंसडाउन, सतपुली, थैलीसैंड, धूमाकोट। ये यहाँ पर मेजर टाउन्स हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पौड़ी गढ़वाल कौन से अदर स्टेट से लगता है। आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1815 से 1840 तक ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर रही थी। 1840 में राजधानी को श्रीनगर से पौड़ी में स्थानांतरित किया गया था और पौड़ी गढ़वाल को ब्रिटिश गढ़वाल का एक ज़िला बना दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद में 1969 में इसे यानी कि पौड़ी गढ़वाल को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बना दिया गया था। पौड़ी गढ़वाल समुद्र तल से 1650 मीटर की ऊंचाई पर कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? कंडोलिया पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। पौड़ी गढ़वाल का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? झंडी धार यहाँ का सर्वोच्च शिखर है। 1992 में पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया था। 1960 में पौड़ी को काटकर चमोली ज़िला बनाया गया था और 1997 में रुद्रप्रयाग ज़िला बनाया गया था। किसको काटकर? पौड़ी को काटकर। पौड़ी से हिमालय का अर्धवृत्ताकार यानी कि सेमी सर्कल रूप में जो दृश्य आपको दिखाई देता है वो भारत के किसी भी भाग से नहीं दिखाई देता। ये है ना एक आश्चर्य वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ दर्शनीय स्थल के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि क्युंकालेश्वर, नागदेव, खिरसू, ज्वालपा धाम, कंडोलिया मंदिर, भीमी की मंगरी जो कि एक जलधारा है, भादों की मंगरी और इंद्रकील पर्वत यहाँ पर प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी ज़िले में घुड़दौड़ी नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। पौड़ी में ही एक जगह है रांची, जहाँ पर एक स्टेडियम का निर्माण किया गया है जो कि एशिया में दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है। पौड़ी को पुल के द्वारा देवप्रयाग से कब जोड़ा गया था? 24 दिसंबर 2001 को। अब कुछ और प्रमुख दर्शनीय स्थल यहाँ के देख लेते हैं। सबसे पहला है श्रीनगर। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। ये अलकनंदा तट पर स्थित है और पौड़ी से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? गढ़वाल नरेशों ने की थी। और कब की थी? 1358 में। 1804 से 1815 तक श्रीनगर में गोरखाओं का शासन था और 1815 से अंग्रेज़ों का शासन हो गया। जो भी ज़िला सीरीज़ में पढ़ा रही हूँ वो मैं आपको परीक्षा वाणी से ही पढ़ा रही हूँ और आपकी परीक्षा वाणी इसी में कवर हो रही है। तो मेक श्योर आप नोट्स भी बनाते रहें और जो भी वीडियोस चैनल पे अपलोडेड हैं उनको आप रिवाइज़ करते रहें ताकि आपका रिवीजन होता रहे, जिससे कि क्या होगा, रिपीटिशन करोगे
तो एग्ज़ाम आने तक आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आंसर क्लिक हो जाएगा। तो आई होप आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे और आप लोग वीडियोस को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक भी ज़रूर करें, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और मैं ऐसी ही वीडियोस बनाती रहूं। 1894 में क्या हुआ था कि यहाँ पर एक झील है, गौना झील, जो कि श्रीनगर में है, जिसके टूटने से अलकनंदा नदी में बाढ़ आ गई, जिस वजह से श्रीनगर तहस नहस हो गया था। उसके बाद फिर से इस नगर को थोड़ा ऊंचाई पर बसाया गया। 1940 में अंग्रेज़ों ने यहाँ से राजधानी को, यानी कि श्रीनगर से राजधानी को पौड़ी शिफ्ट कर दिया था। 1973 में पौड़ी में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और इसके नज़दीक ही श्रीकोट में एक मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर कब की गई थी, तो आपका आंसर होगा 1973 में। श्रीनगर कोटद्वार, ऋषिकेश, टिहरी और बद्रीनाथ से आने वाली सड़कों के जंक्शन पर स्थित है, यानी कि इनका ये केंद्र बिंदु है। अब बात कर लेते हैं श्रीनगर में कुछ दर्शनीय स्थलों के बारे में, जैसे कि विष्णु मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, गरुड़ मंदिर, कटकेश्वर घस्या महादेव, कमलेश्वर, कल्याणेश्वर महादेव, किंगकिलेश्वर, काली कमली मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर, गोरखनाथ की गुफाएं, अष्टावक्र मंदिर, मज्जू घोष मंदिर, महेंद्राचल पर्वत पर इंद्रकील मणिकनाथ मंदिर, ये सारे मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं श्रीनगर के आसपास के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में, जैसे कि पहला है धारी देवी मंदिर। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और ये श्रीनगर से 14 किलोमीटर दूर कलियासौर नाम की एक जगह है, वहाँ पर अलकनंदा नदी के तट पर ये मंदिर स्थित है। आप में से कई लोग यहाँ पर गए भी होंगे। धारी देवी मंदिर काली देवी को समर्पित है। लोगों का ऐसा मानना भी है कि जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे इस मूर्ति में बदलाव होता रहता है। जब श्रीनगर में जल विद्युत परियोजना का निर्माण हो रहा था तो उसी में धारी देवी का मंदिर भी आ गया था, यानी कि वो भी जल विद्युत परियोजना में विलीन हो गया था। उसके बाद धारी देवी का नया मंदिर प्राचीन स्थल से, यानी कि जहाँ पर वो पहले था वहाँ से 21 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया, जहाँ पर आज भी वो मंदिर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं सोमका भांडा के बारे में। सोमका भांडा एक स्मारक है जो कि देवलगढ़ में स्थित है और पुराने समय में राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। इस स्मारक की दीवारों पर कूटलिपि अंकित है। इसके अलावा यहाँ पर प्राचीन नाथ सिद्धों की गुफाएं भी हैं, जिस पर कि शिलालेख लिखे गए हैं। केशवराय मठ, ये मठ श्रीनगर के पास स्थित है और इस मठ का नाम दक्षिण भारत के केशव राय के नाम पर पड़ा है। ऐसा भी माना जाता है कि 800 वर्ष पूर्व जब केशव राय बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले थे तो वहाँ पर वे बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, जिसके कारण इसी स्थान पर वे सो गए थे। और उसके बाद जब वे वहाँ पर सो गए थे, उनके सपने में बद्री भगवान ने उन्हें आगे न बढ़ने की आज्ञा दी थी और उसी स्थान पर जमीन में अपनी मूर्ति होने की सूचना उन्हें दी थी। उसी मूर्ति को केशव राय ने यहाँ पर स्थापित किया था, जिस कारण इसका नाम केशव राय मठ पड़ गया। अब बात करते हैं शंकर मठ की। ये एक मंदिर है जो कि श्रीनगर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। मंदिर के गर्भगृह में जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती हैं, वहाँ पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं रखी गई हैं। कमलेश्वर मंदिर, ऐसी मान्यता है कि कमलेश्वर मंदिर में भगवान राम ने भगवान शिव की 1000 कमल के फूलों से उपासना की थी। तभी भगवान राम को ऐसा लगा कि एक फूल कम है, तो उन्होंने प्रायश्चित करने के लिए अपनी एक आंख भेंट कर दी थी। कमलेश्वर मंदिर
संतति दाता या इसे पुत्र दाता भी कहते हैं और इसी रूप में यहाँ पर प्रसिद्ध है। यहाँ पर संतान चाहने वाले लोग बैकुंठ चतुर्दशी को रात भर हाथ पर घी का दीपक जलाकर खड़े रहते हैं। अब बात करते हैं कोट द्वार की। गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी इसे कहते हैं, जो कि समतल भूमि पर बसा हुआ है। समतल यानी कि प्लेन्स में बसा हुआ है। कोटद्वार में पौड़ी गढ़वाल ज़िले का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। कोटद्वार नगर खो नदी के तट पर बसा हुआ है। कोटद्वार के नज़दीक ही मोर ध्वज का किला भी है। कोटद्वार के आसपास भी कुछ दर्शनीय स्थल हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। पहला है कण्वाश्रम। ये कोटद्वार से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये शिवालिक श्रेणी के हेमकुंड और मणिकूट पर्वतों के बीच में तथा मालिनी नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में इसे चौकी घाट कहते हैं। कालिदास जी ने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी और यहीं से प्रेरणा लेकर अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि इनकी बहुत ही फेमस रचना है, उसकी रचना की थी। महर्षि गौतम, विश्वामित्र और कण्व की तपस्थली कौन सी है? कण्वाश्रम है। विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला और राजा दुष्यंत के प्रेम का भी साक्षी कौन है? कण्वाश्रम है। और भरत के जन्म का साक्षी भी कण्वाश्रम ही है। भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा। ये तो आप सभी जानते होंगे। अभी आपने जाना कि कालिदास जी की शिक्षा भी यहीं से हुई थी। उन्होंने इस क्षेत्र को किसलय प्रदेश कहा। डॉक्टर संपूर्णानंद ने 1955 में कण्वाश्रम के महत्व को एक बार फिर से स्थापित करने का प्रयत्न किया था। प्राचीन काल में ऐसा माना जाता है कि ये आश्रम कण्व ऋषि के नेतृत्व में विद्या अध्ययन का एक बहुत ही बड़ा केंद्र था। अब बात करते हैं कालागढ़ की। कोटद्वार से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कालागढ़, जो कि प्रकृति प्रेमियों यानी कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली पर्सन्स हैं उनके लिए बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। यहाँ पर रामगंगा नदी पर निर्मित बांध दर्शनीय है यानी कि देखने लायक है। नेक्स्ट है सिद्धबली मंदिर। ये मंदिर हनुमान जी का मंदिर है और एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि कोटद्वार से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब बात करते हैं दुगड्डा की। ये कोटद्वार से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। लंगूरगाड़ व सिलगाड़ के संगम पर स्थित है दुगड्डा, जिसको कि धनीराम मिश्र ने अपने खेत में बसाया था, जो कि ब्रिटिश काल में गढ़वाल का एक बहुत ही प्रमुख व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था। ये स्थान साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल चारण का साधना स्थल भी रहा था। गढ़वाल क्षेत्र में कुली बेगार प्रथा को, डोलापाल के आंदोलन, आर्य समाज की स्थापना और स्वराज प्राप्ति की भावना को जागृत करने का श्रेय भी दुगड्डा को ही जाता है। बद्रीदत्त पांडे, जयानंद भारती और बैरिस्टर मुकुंदी लाल के यहाँ आने के कारण ये क्षेत्र स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख गढ़ भी बना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पर 2 बार आए। पहली बार 1930 में वे दुगड्डा आए थे और दूसरी बार 1945 में आए थे। चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ पर आए थे, क्योंकि यहाँ पर उनके दोस्त थे जिनका नाम था भवानी सिंह रावत, जो कि कहाँ के थे? नाथोपुर, जो कि दुगड्डा में पड़ता है। वहाँ के उनके दोस्त थे, जिस वजह से वो भी अपने युवा साथियों के साथ 1930 में दुगड्डा नगर में 1 हफ्ते तक रहे थे और उन्होंने पास के जंगल में पिस्टल की ट्रेनिंग भी ली थी। अब बात करते हैं बिनसर महादेव की। पौड़ी और चमोली के बॉर्डर में है दूधातोली श्रेणी, जहाँ पर स्थित है बिनसर महादेव का प्राचीन मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और दूधातोली को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। इसी देवस्थल को तालेश्वर दानपत्रों में वीरणेश्वर स्वामी कहा गया है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को बहुत ही बड़ा मेला लगता है, जिसमें कि गढ़वाल और कुमाऊं के लोग सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त का बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिलता है। नीलकंठ महादेव,
ये मंदिर शिवजी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर गंगा जी के पास में एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर शंभु निशंभु नाम के 2 पर्वत देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं खिरसू की। पौड़ी से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है खिरसू नामक जगह। ये जगह प्रदूषण मुक्त एक शांत पर्यटन स्थल है, यानी कि यहाँ पर कोई भी आपको पोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा और बहुत ही शांत एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ की हिमाच्छादित श्रृंखलाएँ यानी कि बर्फ़ से ढकी हुई श्रृंखलाएँ बहुत ही सुंदर हैं और इसके पास घने बांज और देवदार के वन और सेब के कुछ बागान भी हैं। ज्वाला या ज्वालपा देवी भी हम इसे कहते हैं। ये शक्तिपीठ देवी दुर्गा को समर्पित है। इस शक्तिपीठ को ज्वाला या ज्वाल्या या दीप्त ज्वालेश्वरी भी कहा जाता है। ये पौड़ी से लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? पश्चिमी नयार नदी के तट पर स्थित है। अब बात करते हैं लैंसडाउन की। ये एक सैन्य नगर है जो कि कोटद्वार से 37 किलोमीटर की दूरी पर और पौड़ी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर 4 नवंबर 1887 को गढ़वाली पलटन आई थी। सितंबर 1890 में वॉइसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा था लैंसडाउन। पहले लैंसडाउन का नाम था कालो का डांडा। गढ़वाल राइफल्स का कमांड ऑफिस भी यहीं पर स्थित है। यहाँ पर प्रसिद्ध कालेश्वर महादेव का मंदिर भी है, जिस कारण से इस नगर को कालेश्वर भी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे कि दरबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी के स्मारक, म्यूज़ियम, टिफ़िन टॉप और गढ़वाली मैस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तारकेश्वर मंदिर ये शिवजी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि लैंसडाउन से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं से इसी मंदिर से विषगंगा और मधुगंगा नदियाँ निकलती हैं। देवलगढ़ ये गढ़वाल राजाओं की राजधानी है। यहाँ राजराजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर है जो कि गढ़वाल राजाओं की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध है। ये श्रीनगर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कोट महादेव ये मंदिर सितोन स्यू में स्थित है और ये स्थल महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली भी रही है। ऐसी भी मान्यता है कि लवकुश द्वारा राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोकने से राम का यहाँ पर आगमन हुआ था। और ऐसी भी मान्यता है कि सीता यहाँ के फलसवाड़ी गांव के मैदान में कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन धरती की गोद में समा गई थी। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज़। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू।